हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मिस्टर्स। अब इस वीडियो के अंदर बेटा हम पहले थर्मिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। तो हम थर्मिस्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि थर्मिस्टर्स होते क्या हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा थर्मिस्टर इज ए थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंज बाई लार्ज अमाउंट विद स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर। कहता है कि थर्मिस्टर एक थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर होता है। अगर उसके टेम्परेचर को हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो उसका रेजिस्टेंस लार्ज अमाउंट में चेंज हो जाए। थोड़े से टेम्परेचर के साथ, थोड़े से टेम्परेचर को हम चेंज करें, छोटा सा भी जो चेंज आए टेम्परेचर के अंदर, उस छोटे से चेंज के साथ उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, तो ऐसे रजिस्टर को हम क्या कहेंगे? थर्मिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर में वेरी फ्रॉम 0.1 ओम टू 10⁻7 ओम विद टेम्परेचर। कहता है कि थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ वेरी करता है। वो 0.1 ओम से लेकर 10⁻7 ओम तक वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। अब बात आती है कि थर्मिस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा। तो थर्मिस्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक हो, एक बात यहाँ पर आपने नोट की होगी कि थर्मिस्टर भी एक प्रकार के रजिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये रजिस्टर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसी डिवाइस को या ऐसे रजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं? थर्मिस्टर्स। अब उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। कहता है कि पहले जो टाइप है वो क्या है? हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा यहाँ पर क्या बता रहा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर उसको सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो ऐसे थर्मिस्टर्स जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा हो? पॉजिटिव हो, एक टाइप। और किसका होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव? किसका होता है? देखिए, हुज रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कहता है कि जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाए, यानी कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाए, या टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दे आर मेड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ कंडक्टर्स। कहता है कि ऐसे थर्मिस्टर्स कंडक्टर के ऑक्साइड से मिलकर के बने हुए होते हैं। देखिए बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे लिखते थे हम? RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू में T। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम क्या करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसी केस के अंदर ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर आपका क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा है, किसी थर्मिस्टर का पॉजिटिव है, तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होगा। और ऐसे जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स के ऑक्साइड से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो क्या है? हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कहता है कि ऐसे थर्मिस्टर्स जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और किस केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा? हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई ऐसा रजिस्टर आपके पास जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर हम क्या करें, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो ऐसे थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा? नेगेटिव। दे आर मेड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कहता है कि ऐसे थर्मिस्टर्स सेमीकंडक्टर के ऑक्साइड से मिलकर के बने हुए होते हैं। देखिए बेटा, पिछली लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का हम क्या करते हैं, जब कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो थर्मिस्टर्स कंडक्टर की हेल्प से मिलकर के बने, तो ध्यान रखना उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमने ये भी पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उस केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ऐसे रजिस्टर या ऐसे थर्मिस्टर्स जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करें और उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो क्या थे आपके थर्मिस्टर्स। अब बात आती है कि थर्मिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो बेटा, इसके एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। ये आपकी बुक में दी गई है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। देखिए, कहता है थर्मिस्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस।
कहता है कि थर्मिस्टर का यूज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर मान लिया कोई ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर चेंज होता है तो उस टेम्परेचर चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए थर्मिस्टर्स का यूज किया जाता है। दूसरा, थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री। कहता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स होती हैं उनके अंदर भी थर्मिस्टर्स का यूज किया जाता है। दूसरी बात कहता है कि थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड मोटर्स। कहता है कि जो आपके मोटर होते हैं, जनरेटर होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए भी थर्मिस्टर्स का यूज किया जाता है। तो ये तो बात हुई किसकी? थर्मिस्टर्स की। अब हम बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स ड्यू टू विच देयर रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स टू जीरो, दे आर कूल्ड अप टू ए लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। कहता है बेटा कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं या उसके टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसकी रेजिस्टिविटी अचानक से जीरो हो जाती है। तो ऐसे डिवाइस को या ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर्स। कहता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स अगर उनके टेम्परेचर को हम कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, जिसको कि हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अचानक से उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टिविटी। एक बार फिर से देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स ड्यू टू विच देयर रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स टू जीरो। कहता है कि बेटा सुपर कंडक्टिविटी कई मटेरियल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? दे आर कूल्ड अप टू ए लो टेम्परेचर। अगर कंडक्टर्स को या उस मटेरियल्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक क्या किया जाए? कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, या कह लीजिए उसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, तो अचानक से उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? जीरो। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टिविटी। द मटेरियल्स हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी एंड जीरो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है या रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर्स। देखो बेटा, सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज के बाद भी अगर ठंडा किया जाए तो उनकी रेजिस्टिविटी अचानक से जीरो हो जाती है। और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर्स, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, फॉर ए गिवन मटेरियल टेम्परेचर बिलो विच इट बिकम ए सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। कहता है कि बेटा किसी भी मटेरियल के लिए, जो भी मटेरियल आपने लिया है, उस मटेरियल के लिए एक ऐसा टेम्परेचर, उसके बाद अगर आप उसको क्या करते हो? ठंडा करते हो या उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, या कह लीजिए वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि सिंपली आप कह सकते हो कि एक ऐसी बाउंड्री, टेम्परेचर की एक ऐसी बाउंड्री जिसके जस्ट के बाद भी हमने उसको ठंडा कर दिया ना, जैसे कि मान लिया कोई आपके पास कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस आप मेंटेन है कुछ भी, ठीक है, आप उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, आपको पता है कि हाँ धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन आपने देखा कि अचानक से अभी हमारे पास कुछ का कुछ रेजिस्टेंस था, मान लिया जब तक टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? उसको ठंडा करते करते उसका टेम्परेचर कर दिया हमने 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस 10 डिग्री सेल्सियस तक उसकी जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम। लेकिन हम जैसे ही उसके टेम्परेचर को क्या कर देंगे? 9 डिग्री सेल्सियस, तो अचानक से उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। ठीक है, पहले तो क्या कर रहे थे हम? लीनियरली चेंज हो रहा था। जब हमने देखा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसकी रेजिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। 19 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो 19 ओम, 18 कर दिया तो 18 ओम, 17 कर दिया तो 17 ओम, 16 कर दिया तो 16 ओम, 15 कर दिया तो 15 ओम। ऐसे करते करते हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक ले आए। जब 10 डिग्री सेल्सियस तक पर लाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम। ठीक है, लेकिन जैसे इसके बाद भी हम टेम्परेचर को कम करेंगे, यानी कि 10 के बाद अगर हमने सीधा कर दिया 9 डिग्री सेल्सियस, तो अचानक से उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो जो ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? क्रिटिकल टेम्परेचर। सॉरी जो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है, जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। रेजिस्टेंस नहीं, टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज 4.2 केल्विन। कहता है कि मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना होता है? 4.2 केल्विन।
ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने मरकरी का, Hg4 मरकरी। यहाँ पर अगर आप उस मरकरी के टेम्परेचर को आप जब तक 4.2 केल्विन तक लेके आते हैं, डिक्रीज करते करते 4.2 केल्विन तक लेके आते हैं, तो लीनियरली उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन जैसा ही आप 4.2 केल्विन से कम करेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी अचानक से क्या हो जाएगी, 0। ठीक है बेटा, तो 4.2 केल्विन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, क्रिटिकल टेम्परेचर। ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज एज, यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है जो कि बता रहा है कि किस प्रकार से मरकरी की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। तो अब जब हम देखो उसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा था, जब उसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा था, मान लीजिए यहाँ पर 10 केल्विन था, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी आई था। लेकिन जैसे जैसे आपने क्या किया, उसके टेम्परेचर को कम करते ले रहे हो, धीरे 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 उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। लेकिन जैसा ही हम टेम्परेचर को 4.2 से कम करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम 4.2 से कम करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अचानक से क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो 4.2 केल्विन है यहाँ पर, ये क्या हो गया, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ आया होगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं या वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब बात आती है बेटा कि सुपर कंडक्टर्स की क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या हम सुपर कंडक्टर्स का प्रैक्टिकली यूज करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर कंडक्टर्स में भी यूज्ड, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर भी आप इनको कह सकते हो। सुपर कंडक्टर्स का यूज कहाँ किया जाता है, फॉर मेकिंग वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, या सिंपली हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स। कहता है कि सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाता है, या सिंपली ये कह सकते हो कि सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विदाउट पावर लॉस। कहता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी सुपर कंडक्टर्स का यूज हम कर सकते हैं, है ना। अगर हम क्या करेंगे, जो आप अपने घरों में जो लाइट आती है या इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, ये सुपर कंडक्टर्स नहीं होते, सिंपली कंडक्टर्स होते हैं। और कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ पावर लॉस अवश्य होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इनकी जगह हम सुपर कंडक्टर्स का यूज करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। ठीक है, सुपर कंडक्टर कहेंगे किसको, उसी को कहेंगे ना जिसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, 0 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के बाद। तो वहां पर क्या होगा, पावर लॉस नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात कहता है कि फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विदाउट पावर कंजम्पशन, कहता है कि ज्यादा एनर्जी ना यूज करके भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। सुपर कंडक्टर की हेल्प से बिना किसी ज्यादा पावर कंजम्पशन के हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी। अब देखिए, सुपर कंडक्टर्स आर नॉट यूज प्रैक्टिकली। सुपर कंडक्टर्स का यूज प्रैक्टिकली नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय एनी मटेरियल इज 150 केल्विन। कहता है कि बेटा वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई कंडक्टर या कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है वो कितना होता है, 150 केल्विन। ठीक है, अगर इससे ज्यादा किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर हम दे देंगे तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, विच इज वेरी लो। और ये टेम्परेचर बहुत कम है। आपको पता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकल यूनिट है ये, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मली जो आप हम टेम्परेचर यूज करते हैं, सॉरी टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दूसरी यूनिट्स में भी करता है, लेकिन नॉर्मली जो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर आपके लेबोरेटरी के अंदर होता है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बता रहा होता है। ठीक है बेटा, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो 150 केल्विन का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान। ठीक है, और आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो बर्फ जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, सो द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस वेरी लो टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो कहता है कि इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली या कीमती पड़ता है, इसलिए सुपर कंडक्टर्स का यूज प्रैक्टिकली नहीं किया जाता है। जो बहुत हाई लेवल के लेबोरेटरीज हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है फॉर कुछ एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए या कह लीजिए कुछ रिसर्च वर्क के लिए। अदरवाइज उसके अलावा रूटीन लाइफ के अंदर हम सुपर कंडक्टर्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर मेंटेन रखना हमारे लिए इम्पॉसिबल बात है। क्यों? क्योंकि अगर इतना कम टेम्परेचर हम मेंटेन रखना चाहेंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होगी और इतनी ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड करना आसान नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आएगा कि सुपर कंडक्टर का यूज हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुपर कंडक्टर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव
कब करेगा? जब अधिकतम तापमान क्या है उसके लिए 150 केल्विन। 150 केल्विन से ऊपर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। और इतना कम तापमान, ठीक है, क्योंकि 150 केल्विन का मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान। नॉर्मली हमारे जो गर्मी के अंदर हमारा जो टेम्परेचर रहता है अर्थ के ऊपर वो 45 प्लस डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। आज का जो टेम्परेचर चल रहा है वो 46 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो सोचिए देखो कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान मेंटेन करना कितना मुश्किल काम होता होगा, ठीक है। तो इतना कम तापमान या इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है, इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।